न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर सतवीर सिंह जी आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब आप अ, बहुत अच्छे डॉक्टर से बहुत आपको अनुभव है, लेकिन जो हमारी टीम का जो सवाल है मतदाता का वो ये है सर कि गणतंत्र दिवस आने वाला है। तो इस गणतंत्र दिवस में संविधान हमारा 1950 में पास हुआ था, तो संविधान को लेकर आम नागरिकों से क्या अपील करना चाहिए डॉक्टर साहब? सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करता हूँ और मेरे विचार में गणतंत्र दिवस को हम अच्छे से मनाएं, बल्कि काम करके मनाएं। जी, जो छुट्टी के रूप में नहीं। छुट्टी के रूप में नहीं, जैसे हम मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो हम तो छुट्टी रखते ही नहीं हैं। जी जी। लेकिन मेरी बाकी लोगों से भी अपील है कि वो लोग भी अपना कार्य करते रहें। हमें कार्य हमेशा ही करना है और बस यही मेरी वो है कि कार्य करना चाहिए। अच्छे दिन जरूर कार्य करना चाहिए। इसको हम बहुत अच्छा दिन मानते हैं। सर इसी से संबंधित एक सवाल मेरा और भी था। जी। सर हमेशा देखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सर। तो बदलाव तो होते हैं जब जब राजनीतिक पार्टियां सत्तारूढ़ होती है, विपक्ष में होती हैं, बदलाव करती हैं डॉक्टर साहब। तो क्या वो जो बदलाव है वो पूरे देश हित में होना चाहिए? जैसे कभी कभी ऑर्डिनेंस आता है, अध्यादेश होता है, या वर्ग समुदाय को ध्यान में रख के होना चाहिए? नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे देश के हित में। पूरे देश के हित में होना चाहिए। जी जी जी। कोई भी बदलाव हो पूरे देश के, क्योंकि हमारा पूरा देश, जितने भी हमारे 140 करोड़ के लोग हैं। बैठो बेटा, तो सबके लिए होना चाहिए। जो भी हो सबको ही होना चाहिए। हमारा पूरा परिवार है जो और भारत। कॉन्स्टिट्यूशन के दिन हर नागरिक सर जो दिनचर्या है उसमें कहीं कहीं बदलाव लाए सर। देखा जाता है सर लोग ड्राइविंग बड़ा अग्रेसिव करते हैं। हाँ अगर थोड़ा सा भी अगर वो सचेत हो जाए हाँ, तो बहुत लोगों की जान से बच सकती है। बच सकती है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ड्राइविंग हमें बहुत सेफ चलना चाहिए और कंट्रोल में ड्राइविंग करनी चाहिए। इससे बहुत जीवन बच सकते हैं, बहुत सारे जीवन बचाया जा सकता है। बचाया जा सकता है। तो जी अगर उसी दिन अगर आदमी यही संकल्प ले ले कि हाँ, भाई मुझे रॉन्ग ड्राइविंग या फास्ट ड्राइविंग नहीं करनी है, नहीं करनी है, ये भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा। अचीवमेंट होगा। जी बस डॉक्टर साहब दो सवाल आप हेल्थ से जुड़े हुए हैं। जी। आपका काफ़ी बड़ा अस्पताल है, देव नर्सिंग होम गाजियाबाद में काफ़ी दिनों से। क्या वर्तमान में जो मतलब ये समझे कि मतलब मेडिकल से संबंधित जो चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत काफ़ी चर्चा हुआ था कि 2 साल पूर्व जो कोरोना आया था तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, बहुत सारी बुनियादी बातों को रखा गया था, उस पर डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे। क्या लगता है कि इंडिया में अभी भी इसकी फैसिलिटी की बहुत सारी बारीकियों में कमी है, सुविधाओं में कमी है? देखिए, जो कोरोना का जिक्र हुआ, ये बहुत बड़ी आपदा थी और इसमें हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे चिकित्सकों ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है सबने बहुत अच्छा काम किया है। इतनी बड़ी आपदा में हम कभी इसके लिए तैयार नहीं थे कि हमें इतने मरीज़ हमारे पास हो सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी हुई। लेकिन जब अब उसके बाद सब चीज़ों की पूर्ति हमारे इंडिया में बड़े लार्ज स्केल पे हो चुकी है। भगवान ना करे दोबारा ऐसी कोई आपदा आए, अब उसका मुकाबला हम और भी सख्ती से करेंगे, कर सकते हैं। मतलब जितनी ताकत थी उससे बेहतर आपने किया। हाँ, अब कोई दिक्कत अब दिक्कत वैसी नहीं है, वैसी नहीं है। काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया। मजबूत हो गया है, हर प्रकार से मजबूत हो गया है। राइट राइट। और दूसरा, जो वैक्सीन हमें मिली है, जी, मैं भारत में भी निर्माण हुआ। मोदी जी की इसमें जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। जी। इस वैक्सीन ने बहुत लोगों की जान बचाई है। अब छोटा मोटा कोई भी किसी को वायरल हो रहा है तो चाहे उसको 1% कोरोना ही क्यों ना हो, लेकिन वो 5 से दिन में अपना ठीक हो जाता है। हम कभी उसको ये नहीं कहते कि तेरे को कोरोना हो रहा है, होता ही नहीं है। हम्म। तो इतनी इम्यूनिटी बढ़ चुकी है
अब बहुत सेफ हो चुका है। और इंडिया ने इंडियंस के साथ साथ पूरे विश्व में वैक्सीन को सप्लाई किया है। सप्लाई किया है। और देखिए, सप्लाई करने का एक तरीका ये रहा कि हमें अपनी ज़रूरत थी, लेकिन हमारे विदेश में जो मांग की गई, पहले हमने उनको भी दिया। ये बहुत बड़ी तपस्या का काम होता है, हर आदमी के बस की नहीं है जी जी जी। कि अपने यहाँ ज़रूरत है और दूसरों को दे दें। मान लिया हमारे यहाँ किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद भी देना, ये बहुत बड़ा दिल का काम होता है। जैसे मोदी जी ने कर जैसे मोदी जी ने करा है, बहुत अच्छा काम किया है। अपने लोगों की तो जान बचाई है, लेकिन उसके साथ साथ विश्व वालों की भी जान बचाई। सर बस अंतिम सवाल था। हाँ। आप डॉक्टर हैं, बहुत अनुभवी डॉक्टर हैं, हेल्थ को लेकर आम नागरिक को क्या होना चाहिए? बहुत सारे यहाँ अंधविश्वास है, लोग कहते हैं भाई जितना लिखा है उतना जीवन जिएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हेल्थ को लेके बहुत हमें सावधानी रखनी है। दो चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। एक, हमें 1 घंटा अपनी एक्सरसाइज करनी है प्रतिदिन। वो किसी भी रूप में कर लो, योगा कर लो, मॉर्निंग वॉक कर लो, किसी कोई जिम जा सकता है, जिम चले जाओ। सुबह नहीं हो सकती, शाम को कर लो, लेकिन 1 घंटा हर मनुष्य को स्थिति अनुसार एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है उससे। सर हम लोग उस पे थे, कोरोना काल में मोदी जी ने बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए देश को बचाया, पूरे विश्व को भी वैक्सीन सप्लाई किया सर जी। और हेल्थ में आप बता रहे थे कि हर व्यक्ति को जो है कम से कम व्यायाम जो है प्रतिदिन करना चाहिए सर। बिल्कुल, 1 घंटा व्यायाम करें तो उसका स्वास्थ्य जो है बेहतर होगा सर। बेहतर होगा जी। सर एक अंतिम सवाल था सर, मुझे जानकारी मिली है कि आप स्पोर्ट्स में भी बहुत जुड़े हुए हैं जी और अध्यक्ष भी हैं, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार करें, क्योंकि आज के समय में हर युवा व्यसन की तरफ जाता है, घूमना टहलना पसंद करता है, लेकिन स्पोर्ट्स खेलना बहुत कम रखता है सर। देखिए, स्पोर्ट्स से आया कि मैं चिकित्सक होने के नाते चिकित्सक के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत रुचि रखता हूँ। तो हमारी एक संस्था है रईसपुर सदरपुर के नाम से, उसमें हर वर्ष जो हमारे देश के नामी खिलाड़ी हैं, कुश्ती का वो दंगल होता है। अच्छा, हर वर्ष होता है। उसमें हर जो ओलंपिक जो इनाम जीत के आता है वो खिलाड़ी, हमारे इलाके के जो अच्छे खिलाड़ी हैं, हमारे यूपी के जो अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको सबको हम लोग प्रोत्साहन देते हैं वहाँ पे। और पीछे संतोष यादव जी यहाँ पे वीसी थे, हमने उनसे कहा कि हमारे गांव के क्षेत्र में एक स्टेडियम बनवा दिया जाए। तो उन्हें चौधरी चरण सिंह के नाम से एक स्टेडियम सदरपुर में बनवाया। ये उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अब लोगों को बड़ा उससे बेनिफिट हो रहा है। बच्चे वहाँ कौन से गेम हो सकते हैं? वहाँ सारे, कबड्डी हो सकती है, वहाँ होती है कबड्डी जी। कुश्ती तो मेन है, और यही 2 गेम रूरल जो एरिया है गेम है, जो भारतीय परंपरा के खेल है, वो खेल होते हैं। और हर साल एक बहुत बड़ा आयोजन होता है यहाँ पे, लगभग 25-30 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं। और पूरे देश से हमारे से पहलवान इकट्ठे होते हैं उनको। और हमारे इलाके के जो किसी भी फील्ड में जो बच्चे प्रतिभावान हैं, उनका भी वहाँ सम्मान करते हैं हम लोग। मैं 12 साल से उसका अध्यक्ष हूँ, निरंतर बना हुआ हूँ। और मैं नर्सिंग होम एसोसिएशन गाजियाबाद का भी 5 साल से अध्यक्ष बना हुआ हूँ। हाँ, तो इसी के साथ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मेरे देशवासियों को यही मेरी तरफ से है कि सबका स्वास्थ्य ठीक रहे और सब अपना अच्छे से रहें। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में बात करेंगे सर। नमस्कार सर। थैंक यू।